बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट जैसे ही 24,600 का लेवल क्रॉस करेगी वो बढ़ना चालू कर जाएगी तकरीबन 25,000 की तरफ और 25,100 या 200 की तरफ। ठीक है, मतलब 25,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी सी रुकावट वो फेस करेगी और अगर वो भी पार करती है तो वो आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये बात हुई थी। तो अभी फ़िलहाल आपको मार्केट दिखाई दे रहा है 24,700 पे हमें तकरीबन क्लोजिंग मिली है, लेकिन दिन के दौरान हम 24,850। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर आप मार्केट में पेशेंस के साथ रुक के काम, आज जैसे आज का मैं अभी तो इस समय वीडियो जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कई सारे थंबनेल देखे कि और किसी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, उनकी रील भी मैंने देखी, तो उन्होंने भी ये चीज़ लिखा कि आज बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो वॉलेटिलिटी तो इस वजह से भी होती है दोस्तों कि जो हमारे पास ये एक्सपायरी थी। ठीक है, दूसरी चीज़, मार्केट में चाहे कुछ भी हो, आप अपने नियम को, अपने रूल्स को जब तक फॉलो करते रहेंगे तब तक बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में समस्या ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसको 100% क्लेम नहीं किया जा सकता कि मैंने पूरा सीख लिया, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, ये रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया सिखाती रहती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं। आप अपने रूल्स बनाओगे, बस उस पे काम करने की कोशिश करो, उससे मत, मतलब उससे कभी भी हटिए मत आप। ठीक है, चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे सामने डेली चार्ट है। हम लोग ने बात किया था, एक काम करते हैं, ड्राइंग को ओपन कर देते हैं और कुछ दिन के दौरान ऐसी ड्राइंग बनती हैं, सब हटा दी जाता है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे एक नई ड्राइंग बनाते हैं जो हमारी अपनी ओरिजिनल ड्राइंग थी, यानी 24,600। ठीक है, कि मार्केट 24,600 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा उसे ऊपर की तरफ के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये बात हो गई। और हम लोग अभी भी अपनी उसी बात पे कायम रहेंगे, क्योंकि नीचे से अगर एक ट्रेंड लाइन ले जाने की कोशिश की जाए, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि आज भी मतलब मार्केट ने जो लोअर पॉइंट टच किया था वो बिल्कुल इसी सपोर्ट लेवल का था। आप ध्यान से अगर चार्ट को देखें, ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, जो हमारे सपोर्ट लेवल पुराने थे ना, बिल्कुल वहीं पे मार्केट इसको टच करने की कोशिश भी किया था, लोअर पार्ट को। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक मार्केट अपने किसी क्रूशियल लेवल को ब्रेक ना कर दे, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मार्केट की दिशा को पकड़ने की कोशिश कीजिए। शायद आप में से, और आप लोग कमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, लाइक तो आप लोग करते ही नहीं हैं। फिलहाल वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपको जैसा मेरा वीडियो लगता होगा वैसा आप उसमें निर्णय लेंगे। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में भी मैंने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि एक बुक वाला पैटर्न, ठीक है, और एक अपना वाला पैटर्न, शायद याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अपना वाला कौन सा, ये वाला। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए, नीचे, जस्ट नीचे देखिए, उसके लेफ्ट शोल्डर और ये हिस्सा, यही तो है वो हिस्सा जो मार्केट कर रहा है। और इसीलिए तो कहा गया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर, ये तो टूट नहीं जाती जब तक ये, ठीक है, तब तक आप सेलिंग को अवॉइड करिए। छोटे फ्रेम पे चलते हैं और आपको हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं, लेकिन छोटे फ्रेम पे ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शायद इस रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको वो चीज़ नज़र आएगी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन को भी हटा देते हैं, चार्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या बात की थी, हमारे पास दो लेवल्स थे। एक हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल था, राइट, नीचे की तरफ हमारे पास क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, कुछ इस तरीके का।
इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ कल के हिसाब से। दरअसल आदत पड़ गई ना कि जैसे ही कोई चीज़ वो वैसी दिखाई देती है तो वो लेवल में आ जाती है। अब मतलब आप भूल जाओ कि जैसे आप आज की मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कितना ध्यान रखो, इसे इसे छोटा कर देते हैं हम लोग, ऐसे कर देते हैं, कल की मार्केट से अलाइन कर देते हैं और यहाँ तक ले आते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये लेवल हमारा कैसा था, ये हमारी, अब इसको आगे की तरफ हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेवल था कि भाई ये हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, ये हिस्सा हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। और मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा, देखिए मैं फिर से, अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो सिर्फ उसकी सहूलियत के लिए, या जो लोग चाहते हैं कि हाँ वो अच्छी स्टडी करें उनके लिए, ठीक है। ये देखिए, आपके लिए रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। हम लोगों ने क्या हमेशा बात की, अगर सपोर्ट पे हैं तो रेजिस्टेंस की तरफ ट्राई करिए, रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट की तरफ ट्राई करिए। रेजिस्टेंस पे बाइंग या सपोर्ट पे सेलिंग कब करनी है, सपोर्ट पे सेलिंग तब करनी है जब सपोर्ट ब्रेक होके बीआरसी फॉर्मेशन से नीचे उतरे, या रेजिस्टेंस ब्रेक करके बीआरसी फॉर्मेशन से ऊपर की तरफ जाए, तभी ये सारे काम करने हैं आपको, ठीक है। वरना रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने आप में इतने सक्षम हैं कि वो इस तरीके से काम आपको करवा के देंगे। अब आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, ये हिस्से को देखिए आप, इस इतनी बड़ी कैंडल ने, या एक काम करते हैं 15 मिनट पे आते हैं सीधे, है ना, 15 मिनट पे आते हैं। और 15 मिनट पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि यही हिस्सा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस था, और ये 5 तारीख नीचे, शायद नीचे तक का, हाँ आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 5 तारीख नीचे, है ना। आप रेजिस्टेंस से सीधे टकराए तो आपको प्लानिंग किधर की करनी थी, नीचे की तरफ की। फिर आप कहाँ टकराए, सपोर्ट लेवल पे टकराए। और सपोर्ट लेवल अब जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ना हल्का सा, देखिए बड़े फ्रेम पे जब कैंडल्स कम होते हैं, छोटे फ्रेम पे कैंडल्स ज़्यादा होते हैं। तो जब आप अपनी बड़े फ्रेम से ड्राइंग बनाते हुए छोटे फ्रेम पे आइए, और अगर कुछ आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, परफेक्ट बना के रखिए अपनी ड्राइंग को। वही आपके लिए लक्ष्मण रेखा इन कि इसके ऊपर या इसके नीचे आएगा तो मार्केट बूम करेगा, ठीक है ना। और जब तक उसके अंदर है रेजिस्टेंस सपोर्ट, इस तरीके से हम खेलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट बाहर निकल गया, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बाहर नहीं निकला था। आप इस चीज़ को अगर, ये देखिए मैं इसको पीछे कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे करते हैं। अब आप इसे क्या करें, थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर दें, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, मतलब अगर आप इसको 1 घंटे के फ्रेम पे करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। मैं दोबारा 15 मिनट पे आ जाता हूँ। तो मार्केट ने अभी भी अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया था, और जैसे कुछ लोग कहेंगे नहीं कर दिया था, ठीक है भाई, होता है, कुछ लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, झगड़े करने से आप सीखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, मान लीजिए कर दिया था तो कर दिया था, तो भी तो आपको बीआरसी का पालन करना है कि नहीं करना है। हम कह रहे हैं अगर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दिया, रीटेस्ट किया, क्या कंटिन्यू किया, आप क्यों ट्रेड करने लगे। लेकिन वहीं ठीक ऊपर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये रेजिस्टेंस लेवल को देखिएगा, यहाँ से तो ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया है कि नहीं किया है, और फिर ऊपर की तरफ मौका दिया है कि नहीं दिया है। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि मार्केट का कोई नियम नहीं है, नियम आपको, रूल्स जिसे कहते हैं, उसे आपको अपने लिए बनाने हैं, ठीक है। ये बहुत लंबे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जितना ठहर के, जितना आराम से काम करने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, इन सारी ड्राइंग्स को हटा देते हैं, क्योंकि ड्राइंग अब, क्योंकि लेवल एक रेंज को क्रॉस, जैसे ही रेंज क्रॉस होगी ड्राइंग्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अवर्ली चार्ट पे आते हैं एनालिसिस के पर्पज़ से। अब जैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या बोलते हैं उसे, बहुत वॉलेटाइल था मार्केट, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, बिल्कुल था, एक्सपायरी वाले दिन हैं तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट में थोड़ी बहुत। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू किया, ठीक है, तो उसके बाद ये वाला तो बहुत छोटे ले, मतलब ये मान लीजिए किसी 5 मिनट के फ्रेम का रिट्रेसमेंट रहा होगा, लेकिन बड़े फ्रेम के लिए तो मार्केट को इस तरीके से रिटेस्ट करना पड़ेगा ना। और इसी चीज़ों को लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, मार्केट ने ट्रैप कर लिया, इसके
कई सारे तरीके के रूप हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी बातें, और किसी की थ्योरी गलत नहीं, सबकी थ्योरी ठीक है। ठीक है। अब क्या, अब मार्केट में चलिए देखते हैं कि मार्केट इस पूरे हिस्से को और इस, क्योंकि ये एक टाइम पे क्या था, रेजिस्टेंस था दोस्तों। ये थोड़ा सा एनालिसिस के समय एक आध कैंडल इधर उधर हो जाते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो थोड़ा सा आप अपनी ड्राइंग को उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो आगे जाके क्या बन गया, सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, अब मार्केट क्या है इस पूरे दायरे में, यानी मार्केट को यहाँ पे एक स्विंग मिल गई है और यहाँ पे भी एक स्विंग मिल गई, आज ही के आज दोनों मिल गए, यानी मार्केट का ये हिस्सा क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ये हिस्सा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब आप फिर से ध्यान, कल कल अगर मैं उस चीज़ पे दोबारा नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कुछ लोग कंप्लेंट करने लगते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, कल भी हम लोग ऐसे ही कुछ बनाए थे ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए थे, यहाँ पे सपोर्ट बनाए थे, और मार्केट कहाँ पे था, ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच। आज देखिए रेजिस्टेंस बनाए हैं, सपोर्ट बनाए हैं, मार्केट कहाँ है, बीचों बीच। किसी एक तरफ आ जाने दीजिए मार्केट को, सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, मार्केट को किसी एक तरफ आ जाने दीजिए। सपोज मार्केट यहाँ से चल के यहाँ आ गया, या यहाँ से चल के यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे रेंज बना के नीचे उतरता है, तो भाई आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है, यही वाली रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यानी रेंज वाली ट्रेडिंग करनी है आपको। लेकिन अगर मार्केट फिर से इसी लेवल को उठा के यहाँ से ब्रेक कर देता है, ऊपर ले जाता है, छोटा सा कोई रिट्रेसमेंट छोटे से फ्रेम पे देख के अगर दोबारा मार्केट उसे क्रॉस करता है, आप फिर से बाइंग को चालू कर सकते हैं। क्योंकि बड़े फ्रेम पे जब इस चीज़ को नोटिस किया जा रहा है, तो इसके जो टारगेट लेवल निकल के आ रहे हैं, इस कंडीशन को देखते हुए वो कौन से निकल के आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज किसी को टारगेट निकालना होता कि मार्केट कितना जा सकता है, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था इसके अंदर, है ना। आप इस चीज़ को अगर, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हैं, और बाकी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको ये चीज़ ऑलरेडी पता हो, ठीक है, लेकिन आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ही है आपका टारगेट। बहुत आराम से टारगेट इतनी वोलेटिलिटी में भी अचीव हो जाते हैं। ठीक है, बस करना क्या है, इंतज़ार करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। वो तो जो निफ्टी में जो ऊपर के टारगेट्स अभी कौन कौन से हम लोग के पास हैं, तकरीबन अब यहाँ से मार्केट 25,000। ठीक है, हम क्यों ऊपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डेली फ्रेम पे आ रहे हैं, है ना, जब हम डेली फ्रेम पे आ रहे हैं, तो हमें अब जैसे हम लोग ने कहा था ना कि हमें मार्केट यहाँ पे स्विंग देता जाएगा, मार्केट हमें यहाँ पे स्विंग देता जाएगा, ताकि क्या कर सके, यहाँ से इसको अगर उतारना पड़ गया नीचे की तरफ, तो कम से कम कोई ट्रेंड लाइन तो हो उतारने के लिए। तो जैसा मार्केट बता रही है और जैसा मार्केट इस समय दिखा रही है, उसके हिसाब से तुरंत के तुरंत हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे, इस लेवल को भी बना लीजिए, ये जो आपके सामने लेवल है ये वाला। ठीक है, यानी तकरीबन कौन सा था ये लेवल, 24,280 84 का दिखा रहा है, लेकिन आप इसे एक राउंड फिगर मान लीजिए 24,250। ठीक है, जब तक मार्केट 24,250, दरअसल इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, है ना। मार्केट अभी तक यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल क्या बना रहा था, एक बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस बना रहा था इस जगह पे 24,600 पे। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हुआ, निकल गया। तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है पता है, थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए दोबारा भी आ सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रीटेस्ट करने के लिए दोबारा आ सकता है, और शायद उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाना चालू कर दे। लेकिन अगर गिरना होगा मार्केट को, तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, और फिर जब नीचे उतरेगा, तो एक फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आएगी। आपने कुछ नहीं करना है, चाहे आप एक काम करें, एक की जगह 2 लेवल बना लें, ठीक है, देर में काम हो, थोड़ा रुक के काम हो, लेकिन कम से कम धोखा ना हो जाए। ठीक है, कि मार्केट जब इस पूरे लेवल को अच्छे से क्रॉस करेगा, तो एक बढ़िया सेलिंग, क्योंकि पैटर्न खराब हो जाएगा, है ना, पैटर्न कहीं ना कहीं खराब होने की कोशिश कर सकता है। चलिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी पे, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये देखिए हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने बात की थी, 1 घंटे का फ्रेम है, कि हमारे पास 2 ट्रेंड लाइनें हैं, एक तो ये मेजर ट्रेंड लाइन हमारी, और एक माइनर ये वाली। ठीक है, कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ उतरता है, वेट करिएगा
मार्केट अगर दोबारा इसे क्रॉस करता है तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, हम फिर से इस समय कहाँ पे खड़े हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हम लोगों ने, मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने कहाँ तक की बात की थी। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो हम आप लोग को याद होगा कि ये गैप है। हम लोग ने बात की थी कि मार्केट में, और ये यही ड्राइंग शायद बनी भी थी मेरे ख्याल से, बैंक निफ्टी की ड्राइंग को मैं नहीं टच करता मार्केट के दौरान। ये देखिए, ये जो पूरा रेजिस्टेंस लेवल है कि यहाँ तक मार्केट हमें अचीव हो सकता है, और जो अगला रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, उसकी भी ड्राइंग हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। अगला रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, वो तकरीबन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस जगह पे, यानी 54,500, 54,500 पे हमें अगला रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक बार अवर्ली चार्ट पे चलेंगे। अब जो हमारी ट्रेंड लाइन, एक तो मेजर ट्रेंड लाइन है वो जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है। हमने क्या करना है, ये जो हमारी माइनर ट्रेंड लाइन थी छोटी वाली, इसको एडजस्ट करके ठीक कर लेना है। अब ये बहुत शार्प थी, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि हम ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया है, एक पीछे के गैप से आया है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे जब देखेंगे, या मेरी स्क्रीन जब छोटी होगी तब आप देख लीजिएगा, ये चीज़ अगर दोबारा नीचे आती है, रेंज बनाती है, टाइम बिताती है, दोबारा इसे क्रॉस करती है, तो फिर से हम बाइंग साइड की तरफ का ही कोई ट्रेड देखेंगे। नीचे की ट्रेड कब तब प्लान करेंगे, जब मार्केट इस माइनर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और दोबारा नीचे की तरफ कंटिन्यू करने लगे, सिर्फ तभी बैंक निफ्टी में हम इस तरीके के ट्रेड को, मतलब नीचे की ट्रेड के लिए हम तभी, क्योंकि देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा रेजिस्टेंस, 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 ये क्या है, सिर्फ एक ब्रेकआउट है। अभी किसी प्रकार का कोई अच्छा रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आज ये भी हो सकता है दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, कि हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ का कोई मूव आज हम लोगों को जो दिखाया है, उससे बहुत सारे लोगों को वो कॉल पकड़ा के ऊपर की तरफ की ट्रेड पकड़ा के जाए, और कल की डेट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, ताकि जितने लोग बाइंग साइड या लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्लान करके गए होंगे वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाए। थोड़ा सा एक मूवमेंट आ चुका है, मूवमेंट आने के बाद हमेशा बताया गया कि आपको रुकना है, इंतज़ार करना है, रुकिए, इंतज़ार करिए, रेंज का डेवलपमेंट होने दीजिए, दोनों तरफ के ओआई को, कॉल साइड के पुट साइड को डेवलप होने दीजिए। मार्केट खुलने से पहले मेरे ख्याल से 24,800 का जो ओआई था दोस्तों, मैं उस समय पढ़ा रहा था, तो उस वक्त शायद 1 करोड़ 50 लाख या 1 करोड़ 20-25 लाख के आसपास ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट फिगर माफ़ कीजिएगा नहीं याद आ रहा है। और देखिए मार्केट 24,850 अपना हक लेने के लिए वहाँ तक चला गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था छोटा सा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।